हेलो स्टूडेंट, आप सभी का वैष्णव सर की मैथ क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम प्रश्न बैंक 2021-22 विषय गणित कक्षा 9वीं अध्याय 3 निर्देशांक ज्यामिति के प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। तो इस पाठ से 1 अंक का 2 प्रश्न आना है और 2 अंक का 1 प्रश्न आना है। कुल मिला के इस पाठ से आपको 4 अंक के प्रश्न आने हैं। तो आज आप ये मान लीजिए कि आप अगर ये वीडियो पूरा देख लेंगे तो 4 अंक आपके कोई भी नहीं ले सकता है, क्योंकि ये पाठ भी बहुत सरल है और हम विधि भी जो बताएंगे वो भी बहुत सरल है और बहुत आसान है। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, आधा स्किप करके देखेंगे तो समझ में नहीं आएगा, है ना। और वीडियो को खूब लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला काम हम जो है इसमें देखिए, पहला प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न को स्टार्ट करने के पहले हम क्या करते हैं, जो आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा ग्राफ, है ना, उस चित्र को पहले अच्छे से हम लोग समझ लेते हैं, फिर प्रश्नों को स्टार्ट करेंगे। तो देखिए, जो हमारा ये रेखा है, इस रेखा को हम x अक्ष कहते हैं और इस रेखा को हम क्या कहते हैं, y अक्ष कहते हैं। अब देखिए, इधर जो है x का धनात्मक भाग होता है और इधर तरफ x का ऋणात्मक भाग होता है। वैसे ही इधर जो है y का धनात्मक भाग होता है और नीचे तरफ y का ऋणात्मक भाग होता है। ये हो गया हमारा प्रथम चतुर्थांश और ये हो गया हमारा द्वितीय चतुर्थांश। फिर ये हो गया हमारा हिस्सा तृतीय चतुर्थांश और ये हो गया चतुर्थ चतुर्थांश। ठीक है, ये जो दोनों रेखाएं एक दूसरे को जहां पर प्रतिच्छेद करती हैं, उस प्रतिच्छेद बिंदु को हम क्या कहते हैं, मूल बिंदु। और मूल बिंदु को O से दर्शाते हैं और इसका निर्देशांक क्या होता है, 0 0। फिर इसके बाद आपको ये समझना है प्रथम चतुर्थांश। तो देखिए, प्रथम चतुर्थांश जो ये हिस्सा है, इस हिस्से में x का मान देखिए धन में होता है और y का मान भी धन में होता है। तो मतलब प्रथम चतुर्थांश में जो है x अक्ष जिसको भुज कहते हैं और y अक्ष जिसके मान को कोटि कहते हैं। तो यहाँ पर जो है x का मान भी धनात्मक होगा और y का मान काहे में होगा, धनात्मक। तो आपको ध्यान रखना है, प्रथम चतुर्थांश में भुज हमारा धनात्मक होगा, कोटि भी धनात्मक होगा। अब आते हैं द्वितीय चतुर्थांश। तो द्वितीय चतुर्थांश में देखिए, x का हिस्सा जो है भाग है वो ऋणात्मक मान है और y का धनात्मक मान है। इसका मतलब कि x वाला भुज वाला भाग हमारा ऋणात्मक होगा और जो हमारा कोटि वाला भाग है वो क्या होगा, धनात्मक, है ना। तो द्वितीय चतुर्थांश में भुज ऋणात्मक होगा और कोटि धनात्मक होगी। तृतीय चतुर्थांश में हम आते हैं तो देखते हैं तृतीय चतुर्थांश में, तृतीय चतुर्थांश में देखिए x का मान ऋणात्मक होता है ना, और y का मान क्या होता है, ये भी ऋणात्मक होता है। इसका मतलब ये हो गया कि इस चतुर्थांश में आपके x मतलब भुज का और y मतलब कोटि, तो भुज का मान भी ऋणात्मक होगा और कोटि का मान भी क्या होगा, ऋणात्मक होगा। फिर आते हैं अपन चतुर्थ चतुर्थांश में। चतुर्थ चतुर्थांश में देखिए, x का मान मतलब भुज, भुज हमको किस में है, धन में है, तो भुज का मान इसमें धनात्मक होगा। और कोटि y का मान देखिए, y अक्ष के लिए ऋणात्मक भाग है y का, तो इधर क्या होता है, ऋण में होता है ना। तो चतुर्थ चतुर्थांश में भुज का मान धन में 3 और कोटि का मान धन में इसका भुज का मान और कोटि का मान ऋण में होता है। अब आते हैं, अब ये समझ गए आप लोग। अब इसके बाद हम प्रश्नों को समझेंगे तो बहुत आसान होगा। ठीक है, तो पहला प्रश्न देख पा रहे हैं आप, मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं। तो देखिए, हम बता चुके हैं मूल बिंदु के निर्देशांक कितना होते हैं, 0, मतलब हमारा सा नंबर का उत्तर क्या है, सही है। अब आते हैं प्रश्न क्रमांक 1 का ही दूसरा, बिंदु x का ऋण 2 और y का कितना, ऋण में 3, किस चतुर्थांश में। अब देखिए, जो दूसरे नंबर में आपको बिंदु दिया है वो बिंदु कितना है, ऋण 2 और कितना है, ऋण 3।
तो देखिए x का मान भी ऋण में है और y का मान भी ऋण में है, और दोनों मान ऋणात्मक किस चतुर्थांश में होते हैं? x का मान भी ऋण में और y का मान भी ऋण में किस चतुर्थांश में होते हैं? तृतीय। इसका मतलब ये हुआ कि दूसरे प्रश्न का जो है स नंबर का उत्तर जो है तृतीय चतुर्थांश हमारा सही है। अब आते हैं अपन अगले प्रश्न में, प्रश्न क्रमांक 1 का तीसरा, निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु x अक्ष पर स्थित होगा? अब यहाँ पे आप लोग ध्यान रखिए, जिस प्रकार आपके घर में आपके मित्र का कोई अधिकार नहीं होता, उसी प्रकार x अक्ष पर y अक्ष का मान 0 होता है और y अक्ष पर x का मान 0 होता है। इस बात को आप लोग ध्यान रखें। तो जो हमारा तीसरे नंबर का प्रश्न है, तो कह रहा कौन सा बिंदु x अक्ष पर स्थित होगा? तो x अक्ष पर आपको ध्यान रखना है कि y का मान 0 होगा। अब देखिए कौन से विकल्प में y का मान 0 है, मतलब कोटि का मान 0 है। पहले जो लिखा रहता है निर्देशांक में वो भुज है और पीछे वाला मान कोटि है। तो देखिए किस वाले मान में जो है हमारा कोटि 0 दिया है? द नंबर में। द नंबर में कितना दिया है? जैसे 5 दिया है और 0। तो देखिए ये भुज हो गया और ये क्या हो गया? कोटि। तो यहाँ पे कोटि 0 होना चाहिए, तब वो x अक्ष पर स्थित होगा। और अगर भुज का मान 0 हो गया तो फिर वो किस में होगा? y अक्ष में स्थित होगा। तो हमारा कौन सा विकल्प सही होगा? द नंबर का विकल्प सही है। अब आते हैं अपन प्रश्न नंबर 4। तो प्रश्न नंबर 4 में देखिए क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु y अक्ष पर स्थित होगा? अब देखिए y अक्ष पर वही स्थित होगा, अभी आप लोग देख चुके हैं। x अक्ष पर जो स्थित होगा उसके लिए y का मान 0, और जो y अक्ष पर स्थित होगा उसके लिए x का मान 0। तो हमको इस प्रश्न में y अक्ष पर स्थित हो ऐसा बिंदु बताना है। तो ऐसा कौन सा बिंदु है? देखिए अ नंबर। अ नंबर में जो है x का मान जो है भुज का मान 0 है, जिसमें भुज का मान 0 होगा वही बिंदु जो है y अक्ष पर स्थित होगा। तो चौथे का अ नंबर हमारा क्या है? सही है ना। अब आते हैं प्रश्न क्रमांक 5 में, बिंदु x का 2। तो देखिए x का धन में 2 यहाँ पर है ना, ये हो गया आपका x का धन में 2, और y का मान कितना कह रहा है? ऋण में 1। तो y का मान ऋण में देखिए ये है ऋण 1। अब इधर से एक रेखा खींचें और इधर से भी एक रेखा खींचें, है ना। तो ये बिंदु यहाँ पर प्राप्त हुआ, और जो ये वाला हिस्सा है ये किस चतुर्थांश का हिस्सा है? देखिए चतुर्थ चतुर्थांश, मतलब हमारा 5वें नंबर का सही विकल्प क्या है? द नंबर, चतुर्थ चतुर्थांश। अब आते हैं अपन अगले प्रश्न में। तो अगला प्रश्न क्या है हमारा? सत्य असत्य। तो देखिए मूल बिंदु में भुज एवं कोटि दोनों शून्य होते हैं। तो अब देखिए अपन लोग जान चुके हैं इस चीज को, शुरू में ही बता दिए थे हम। मूल बिंदु किसको कहते हैं? जहां पर दोनों रेखाएं x अक्ष और y अक्ष एक दूसरे को काटते हैं, प्रतिच्छेद करते हैं, उस बिंदु को हम क्या कहते हैं? मूल बिंदु। और मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है? 0 0। अब प्रश्न में आइए, प्रश्न क्या कह रहा है? मूल बिंदु में भुज और कोटि दोनों शून्य होते हैं। तो देख लीजिए यहाँ पे ये आगे वाला भुज है, पीछे वाला कोटि है, तो क्या दोनों शून्य हैं? बिल्कुल सही बात, दोनों शून्य है, इसलिए हमारा प्रश्न नंबर 1 क्या है? सत्य है। अब आते हैं अगले में। तो अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है उसको ध्यान से देखिए, y अक्ष में भुज शून्य नहीं होता। तो अब देखिए ये y अक्ष है और स्वाभाविक सी बात है y अक्ष में x का मान 0 होगा, मतलब y अक्ष में x का मान 0 होगा, मतलब y अक्ष में जो है भुज का मान 0 होगा। और ये प्रश्न उल्टा कह रहा है कि y अक्ष में भुज 0 नहीं होता, है ना, गलत कह रहा है ना, इसलिए क्या हो जाएगा? असत्य। सत्य क्या है? y अक्ष में भुज 0 होता है और x अक्ष में कोटि 0 होती है। तो हमारा दूसरा नंबर असत्य हो गया। तीसरे प्रश्न में आते हैं, क्या कह रहा? x अक्ष में कोटि हमेशा 0 होती है। तो अब देखिए ये हो गया हमारा x अक्ष, है ना। तो ये हमारा क्या है? x अक्ष है, ठीक है, आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा, ये हमारा x अक्ष हो गया। और हम पहले ही बता चुके हैं आप लोगों को कि x अक्ष पर y का मान 0 और y अक्ष पर क्या होता है? x का मान 0। अब प्रश्न को देखिए ध्यान से, x अक्ष में कोटि हमेशा 0 होती है,
और ये हम आपको बता चुके हैं, x अक्ष में y का मान 0, मतलब x अक्ष में कोटि का मान 0 होता है। और ये प्रश्न भी कह रहा है कि x अक्ष में कोटि 0 होती है, मतलब तीसरा नंबर हमारा सत्य है। अब आइए चौथे नंबर में, बिंदु 2 3 मतलब भुज 2 और कोटि 3 प्रथम चतुर्थांश में है। चलिए चेक करते हैं, x का मान 2 यहाँ पर है और y का मान 3 कहाँ पर है, यहाँ पर है। अब देखिए इन दोनों को समकोणिक निर्देशांक इस प्रकार से मिला दीजिए। हमको यहाँ पे ये x का 2 हो गया और ये y का 3 हो गया, तो यहाँ पर हमको बिंदु प्राप्त हुआ। अब देखिए ये बिंदु किस चतुर्थांश में है, आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा, प्रथम चतुर्थांश। मतलब हमारा जो है ये इसका उत्तर सही क्या होगा, प्रथम चतुर्थांश। और प्रश्न भी यही कह रहा है कि बिंदु 2 3 प्रथम चतुर्थांश में स्थित है, इसका मतलब ये कथन क्या है, सत्य है। अब आते हैं अपन 5वें नंबर के प्रश्न में। 5वें नंबर का प्रश्न क्या है, बिंदु -1, 2 मतलब x का मान दिया है -1 यहाँ पर है और y का लिए निर्देशांक (2), तो y का (2) यहाँ पर है। इनको अपन इस तरह से ऐसे मिला दिए, हमको यहाँ पे बिंदु प्राप्त हो गया। ये हो गया x का (1) और y का 2। अब प्रश्न क्या कह रहा है, ये y अक्ष पर है, तो देखिए y की लाइन तो ये वाली है ना, तो क्या ये बिंदु y की लाइन में है, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल गलत है ना। ये बिंदु कहाँ पर है, द्वितीय चतुर्थांश में है, तो ये बिंदु हमारा द्वितीय चतुर्थांश में है और प्रश्न कह रहा है y अक्ष पर स्थित है, मतलब प्रश्न गलत कह रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा, असत्य। अब आते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न क्या है हमारा, खाली स्थान। निर्देशांक तल में x अक्ष y अक्ष के प्रतिच्छेद बिंदु को क्या कहते हैं, हम देख चुके हैं। x अक्ष और ये y अक्ष दोनों जहां पर एक दूसरे को काटते हैं, उस कटान बिंदु को, प्रतिच्छेद बिंदु को मूल बिंदु कहा जाता है। इसे O से दर्शाते हैं, इसका निर्देशांक 0 0 होता है। अब प्रश्न कह रहा है कि x और y अक्ष को प्रतिच्छेद बिंदु का नाम क्या होगा, मूल बिंदु। ठीक है, तो आप इस खाली स्थान में मूल बिंदु भरेंगे। फिर आइए नीचे क्या लिखा है, बिंदु x y में x को भुज, तो बात सही है, हम समझ चुके हैं इस बात को, है ना। तो x को भुज कहते हैं, तो y अक्ष के मान को क्या कहते हैं, बताइए आप लोग, कोटि। बहुत बढ़िया, है ना। तो y अक्ष के मान को अपन क्या कहते हैं, कोटि कहते हैं। अब आते हैं प्रश्न क्रमांक 4। हमको एक शब्द में उत्तर देना है। तो देखो बिंदु 0 4 मतलब x का मान 0 और y का मान 4, ये बिंदु दिया है प्रश्न 4 में। तो अब इसमें देखिए क्या कह रहा है कि ये कहाँ पर स्थित होगा। तो देखिए x का मान 0 मतलब ये y अक्ष पर स्थित होगा। अब y का मान 4, तो y का मान 4 कहाँ पे है, यहाँ पर है। ठीक है, और y अक्ष पर क्या होता है, x का मान 0 होता है ना। तो ये बिंदु यहाँ पर है और किस अक्ष पर है, ये y अक्ष पर है। अब इधर देखिए क्या कह रहा है, बिंदु 0 x का 0 और y का 4 कहाँ पर स्थित है, y अक्ष पर। तो ये थोड़ा सा इसको गलत लिख दिया गया है, इसको आप लोग सुधार लेंगे। क्या है यहाँ पर, y अक्ष है ना। चलें फिर आते हैं, अब देखिए फिर दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है, बिंदु -5 और 6। देखिए बिंदु -5, तो x का -5 कहाँ पे है, x के 1 4 के आगे होगा ना, लगभग मान लीजिए यहाँ पे अपन मान लेते हैं कि यहाँ पर होगा। ठीक, अब बिंदु x का -5 और y के लिए कितना कह रहा है, 6, तो 4 के ऊपर है ना 6 आएगा, तो ये यहाँ पे हो गया, लगभग मान लेते हैं। अपने को निर्देशांक बताना किस चतुर्थांश में। तो देखिए बिंदु यहाँ पे प्राप्त हुआ और जो ये वाला पूरा हिस्सा है, ये हिस्सा पूरा, ये किसका हिस्सा है, द्वितीय चतुर्थांश का। तो हमारे दूसरे प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, द्वितीय चतुर्थांश। ठीक है, चलें अब चलते हैं अपन अगले प्रश्न में। तो अगला प्रश्न क्या है हमारा, प्रश्न क्रमांक 5। कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाले क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं के क्या नाम है तथा इनके प्रतिच्छेद बिंदु का
नाम क्या है। तो आपको ध्यान रखना है कि अब देखिए, किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाले क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं के नाम। तो अब देखिए, ये हमारी हो गई क्या, क्षैतिज रेखा। तो क्षैतिज रेखा का क्या नाम है, देखिए यक्स, यक्स डैश, मतलब ये एक्स अक्ष की लाइन है, तो हम क्षैतिज रेखा को क्या कहेंगे, यक्स अक्ष। अब दूसरा प्रश्न में पूछ रहा है इसका कि ऊर्ध्वाधर रेखा। तो देखिए, ये क्या हो गई, हमारी ऊर्ध्वाधर रेखा हो गई है ना, आपको दिख रही होगी, ये हमारी ऊर्ध्वाधर रेखा हो गई। अब ऊर्ध्वाधर रेखा को हम क्या कहते हैं, ये देखिए वाई अक्ष है ना, तो इसका नाम हो गया वाई अक्ष। तीसरा प्रश्न क्या पूछ रहा है, इसके प्रतिच्छेद बिंदु का क्या नाम है। तो देखिए, यक्स अक्ष और ये वाई अक्ष दोनों जहां पर एक दूसरे को काटते हैं, इस कटान बिंदु को मूल बिंदु कहा जाता है ना। कौन सा बिंदु कहा जाता है, मूल बिंदु। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, मूल बिंदु लिख लीजिएगा, ठीक है। और इसका निर्देशांक क्या होता है, 0 0, ठीक। चलें अगले प्रश्न में चलते हैं। तो अगला प्रश्न क्या है हमारा, प्रश्न क्रमांक 6 कह रहा है, कार्तीय तल में एक्स अक्ष और वाई अक्ष द्वारा कितने भागों में विभाजित किया जाता है तथा उन्हें क्या कहा जाता है। तो देखिए, हमको ये बताना है कि हमारे जो एक्स अक्ष और ये वाई अक्ष, जो इसको 4 भागों में, ये पहला हिस्सा हो गया, ये दूसरा हिस्सा, और ये तीसरा हिस्सा, और ये चौथा हिस्सा, ये 4 भागों में बांटते हैं। इन चारों भागों का हमको नाम बताना है। तो देखिए, आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा, ये प्रथम, इस फर्स्ट वाले हिस्से को प्रथम चतुर्थांश कहते हैं, दूसरे वाले हिस्से को द्वितीय चतुर्थांश, तीसरे वाले हिस्से को तृतीय चतुर्थांश, और चौथे वाले हिस्से को चतुर्थ चतुर्थांश कहते हैं। और वही हल में देख लीजिए, उत्तर लिख दिया गया है ना। तो चलें अगले प्रश्न में आते हैं। अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न क्रमांक 7। अब हमको क्या दिया है, बिंदु 5 7 में भुज व कोटि के मान। तो देखिए, जैसे मान लो कोई ये निर्देशांक हमको ए और बी इस प्रकार से लिखा है, आपको ध्यान रखना है, हम बार बार एक बात बता रहे हैं, आगे वाले मान को हम क्या कहते हैं, भुज कहते हैं, और जो पीछे वाले मान हैं उसको क्या कहते हैं, कोटि कहते हैं, आपको ध्यान रखना है। और भुज किसका मान होता है, एक्स अक्ष के लिए, और कोटि किसके लिए होती है, वाई अक्ष के लिए, ठीक है। अब समझ में आ गया होगा आपको। अब प्रश्न क्या कह रहा है उसको देख लें। तो प्रश्न क्या कह रहा है अपना, कि 5 और 7 में भुज क्या है और कोटि क्या है ना। हमको प्रश्न में क्या दिया है, 5 और 7। तो देखिए, आगे क्या लिखा है, 5, हम बताए अभी आपको, आगे वाले को क्या कहते हैं, भुज कहते हैं, और पीछे वाले को क्या कहते हैं, कोटि कहते हैं। तो 5 हमारा भुज हो गया और 7 क्या हो गया, कोटि। तो इस प्रश्न का उत्तर हल देखिए, भुज 5 हो गया और कोटि 7। अब चलें लास्ट प्रश्न। लास्ट प्रश्न क्या है हमारा, बिंदुओं 1 3 2 3 4 ऋण 5 3 ऋण 4 को स्थिति किस चतुर्थांश में है, ये लिखना है। चलें ठीक है। तो पहला काम, बिंदु ऋण 1 और 3 लेते हैं, ठीक। तो चलें, यक्स का कितना लेना है, देखो ऋण 1 और 3 में यक्स का ऋण 1 ये हो गया, और वाई का धन में 3 ये हो गया। अब यहाँ से ऐसे समांतर रेखा खींचे एक्स अक्ष के, अब यहाँ खींचे वाई अक्ष के समांतर रेखा। अब जो ये कटान बिंदु प्राप्त हुआ, ये कटान बिंदु ऋण 1 और 3 है। अब ये देखिए, ये किस चतुर्थांश में है, द्वितीय चतुर्थांश, है ना। तो पहला वाला बिंदु हमारा द्वितीय चतुर्थांश में हो गया। अब आइए दूसरा बिंदु क्या है, x का 2 और y का 3 दोनों धन में। तो देखिए, x का 2 ये यहाँ पे है और y का 3 ये यहाँ पे है, y का 3। अब समकोणिक निर्देशांक इस प्रकार से ऐसे बनाते हैं, तो ये यहाँ पर बिंदु प्राप्त हुआ, और इस बिंदु का नाम क्या है, 2 और 3। अब देखिए, ये बिंदु किस चतुर्थांश में स्थित है, प्रथम चतुर्थांश। तो दूसरा वाला बिंदु हमारे प्रथम चतुर्थांश में हो गया। अब आते हैं तीसरा, क्या दिया है, x का 4
और y का ऋण 5, तो x का 4 धन में लेना है, ये है x का 4, ठीक है। और y का कितना लेना है अपने को, ऋण में 5, तो देखिए y का ऋण 5 ये हो गया हमारे पास। अब इनको जो है समकोणिक निर्देशांक के द्वारा इस प्रकार से जब हम मिला देंगे, ठीक है, तो ये मिला दिए। अब यहाँ पे हमको प्रतिच्छेद बिंदु मिला। अब देखिए, तो ये वाला बिंदु क्या हो गया, x का मान इधर पे हो गया 4 और y का मान ऋण में 5। अब देखो, जो ये बिंदु है किस चतुर्थांश में स्थित है, चतुर्थ चतुर्थांश, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा तीसरे नंबर के बिंदु का, चतुर्थ चतुर्थांश। अब आइए लास्ट बिंदु क्या है हमारे पास, x का ऋण 3, तो देखिए x का ऋण 3 ये है हमारे पास, और y का ऋण 4 ये है हमारे पास, y का ऋण 4। अब देखिए ऋण 3 से y अक्ष के समांतर ये रेखा खींच दिए, अब ऋण 4 से x अक्ष के समांतर रेखा खींच दिए, तो यहाँ पर बिंदु मिल गया हमारा x का ऋण 3 और y का ऋण 4। अब देखो, आप खुद देखो, ये बिंदु किस चतुर्थांश में है, तृतीय चतुर्थांश में, है ना। तो इसी के साथ जो है हमारा इस पाठ के जितने भी प्रश्न बैंक के प्रश्न थे, सभी प्रश्नों का हल बहुत ही आसान सरल भाषा में हो गया, और आप सभी को हम आशा करते हैं समझ में आ गया होगा, है ना। तो आप सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमारा अगले अध्याय की जो वीडियो है आपको बहुत जल्द से जल्द प्राप्त हो सके। और हमारी तरफ से आप सभी बच्चों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। बिल्कुल तनाव लेने की ज़रूरत नहीं है, अच्छे से आप लोग पढ़ाई करिए, हम आपकी पूरी मदद करेंगे, आपको समय समय पर हर क्लास की वीडियो आपको उपलब्ध कराते रहेंगे। और इसके लिए सबसे ज़रूरी काम क्या है, आपको चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि आपको वीडियो समय पर प्राप्त होते रहें। तो चलिए, सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद।